जय हिंद साथियों, मैं अमित रघुवंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 के बारे में सारी डिटेल पूरा परिचय जानेंगे। उसके बाद उसके सारे क्वेश्चन हल करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 को देख चुके हैं, तो आपने अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो इसमें वीडियो में पहले क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। हालांकि मैंने जो पहला वीडियो डाला था ना, उसमें परिमेय संख्या के बारे में और भी सारी संख्याएं थी, पूरा डिटेल उसके बारे में बता चुका हूं। लेकिन फिर भी मैं इसमें आपको एक इंट्रो देता हूं इसके बारे में कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या हम वे वाली संख्याओं को कहते हैं जिनको हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना। PYQ के रूप में मतलब होता है अंश बटे हर के रूप में उनको हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। और जिसमें जो एक शर्त रहती है इसकी कि Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि Q जो है, मतलब कि इसका जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और P और Q यहाँ पे हैं वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। सहअभाज्य संख्या किन्हें बोलते हैं, मैं लगभग हर वीडियो में आपको इनके बारे में बताता हूँ कि सहअभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनका कोई भी गुणनखंड मैच नहीं होता। जिनका कोई भी गुणनखंड मैच नहीं होता उन्हें हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना। परिमेय संख्याएं दो टाइप की होती हैं, एक होती है शांत दशमलव प्रसार और दूसरी होती है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है ना। शांत दशमलव और अशांत दशमलव का मतलब छोटा सा है। आप ऐसे समझ लो कि मान के समझो मैंने एक संख्या यहाँ पे ली है 17/4। अब मैं 4 का भाग 17 में दूंगा तो 4 चौको 16, एक बच जाएगा। फिर 4 दूनी दशमलव, उसमें मतलब एक में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, उसमें 0 लिखेंगे। ठीक है ना। तो उसको भाग देंगे 4 दूनी 8 और 55 से 20, फिर उसके बाद आ जाएगा मतलब कि 4.25 इसका जो मान रहेगा वो आएगा। इसके आगे ये संख्या खत्म हो जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर आप 10/3 को लेंगे, 10/3 को लेंगे तो ये कभी खत्म नहीं होगी। देखिए अब 3 का भाग 10 में देंगे, 9 बार 3 बार जाएगा 9, एक बच जाएगा। फिर इसको दशमलव मान के फिर 10 मानेंगे, फिर 3 का भाग देंगे, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा। ऐसा ये आता रहेगा हमेशा, कभी खत्म नहीं होगा। तो इन संख्याओं को बोलते हैं अशांत। अगर एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, मतलब एक सी संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं तो उसे बोलते हैं आवृत्ति। ठीक है ना। इसलिए इसको बोला जाता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है ना। तो क्या है ना कि हम समझे कैसे, हम पहचाने कैसे कि कौन सी शांत है और कौन सी अशांत है। तो उसके लिए एक ट्रिक रहती है कि जो Q है, Q मतलब कि जो आपका हर है वो 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में अगर है, अगर 2 की घात और इंटू 5 की घात के रूप में अगर है तो उसको हम बोल सकते हैं शांत दशमलव। 2 और 5 का मतलब यहाँ सीधा सीधा सा आप ऐसे समझ लीजिए कि 2 का और 5 का आप जब भी गुणा करेंगे तो 10 आएगा। कितना आएगा? 10। तो नीचे 10 आना चाहिए, उनका कहने का मतलब जे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर इन दोनों में से एक नहीं है तो अगर 2 है तो भी ये शांत दशमलव हो जाएगा, और 5 होगा अकेला तो भी ये शांत दशमलव हो जाएगा ना। ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ Q के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 आए या केवल 5 आए या केवल 2 और 5 आए। तो अगर ये संख्याएं इसके नीचे आती हैं, Q के रूप में आती हैं, तो उसको हम बोलेंगे शांत दशमलव। वहीं पे अगर ये संख्या यहाँ पे आपको नहीं मिल रही हैं, मतलब कि 2 और 5 तो मिल रही है लेकिन साथ में 3 भी मिल रही है, 4 भी मिल रही है, और कोई सी भी संख्या मिल रही हैं, तो उसको बोलेंगे अपन अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है ना। जैसे ही हम इनकी क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि शांत और अशांत दशमलव क्या है। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लो। अपन क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं, तुरंत ही नोट करो फटाफट। अपने क्वेश्चन इससे पहले जो परिमेय संख्या थी उनके बारे में नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 को समझो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, मतलब कि फालतू का जो लंबा प्रोसेस है उसको ना किए बिना कि ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं के दिए गए दशमलव प्रसार शांत या अशांत हैं। तो अपन को डायरेक्ट बताना है, या तो ये संख्या शांत होंगी या अशांत होंगी, सीधा सीधा हमको बताना है, और कुछ फालतू का इसमें करना नहीं है। तो हम इसको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को उठा दें। क्वेश्चन नंबर 1 में ही दिया है हमको 13/31 25। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नीचे हर में संख्या दी है उसका हम उसके गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे 31 25 के गुणनखंड, तो निकालेंगे 5 से, 5 6 के 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से निकालेंगे 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से निकालेंगे 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से निकालेंगे 5 25 और 5 1 5। तो 1 2 3 4 5, मतलब सीधा सीधा सा आ गया ये 13/5 की घात 5। 1 2 3 4 5, इसलिए यहाँ पे लिखा है 5। अब इतना समझो कि इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसमें करना कुछ नहीं है। आपको सीधा सीधा सा एक बात समझो कि हमने पिछली वाली परिभाषा में लिखा था
कि या तो हर में 2 की घात n आए या फिर 5 की घात m आए या 2 या 5 की घात में आना चाहिए। तो सीधी सी बात है 5 आ रहा है, 5 आ रहा है तो ये संख्या कैसी होगी, शांत प्रसार होगी। तो इसको सीधा लिख देंगे हम, ये शांत दशमलव है। कैसा है, शांत है, ये शांत दशमलव है, शांत। ठीक है, अगले वाले पे चलेंगे तो अगले वाले में देखा है 8 आपको, तो इसको लिख लो। 8 में कैसे लिखोगे, 8 करो, 8 में 2 का करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 4, फिर 2 से करोगे तो 2 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 2 आएगा, मतलब कि 2 की घात 3 आने वाला है। तो यहाँ लिखेंगे 17/2 की घात 3। तो ये कैसा हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा। ठीक है, इस वाले में चलेंगे। पहले तो इसको देख लो क्या ये कट रहा है आपस में, तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो सीधा चलेंगे, सीधा चलेंगे मतलब कि 455 का करने वाले हैं। 455 का एलसीएम लेंगे, 5 से काटेंगे, 55, 5 ना 45, 5 एकम 5, फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 या 21, फिर 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। मतलब कि इसकी घातों के बारे में अगर आपको बताएं तो ये आपको मिलने वाला है, इसकी घात में 1 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 13 मिलेगा। जबकि अपन ने क्या बोला था कि 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी गुणनखंड में आती है कोई सी भी संख्या तो वो दशमलव अशांत हो जाएगा। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अशांत दशमलव, अशांत, आवर्ती अशांत दशमलव आप लिख सकते हैं, आवर्ती अशांत दशमलव इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अपन चल रहे हैं अपन चौथे वाले पे। चौथे वाले में क्या करना है आपको, पहले तो देख लो कि कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो 1600 को निकालो। यहाँ पे निकालते हैं 1600 के बाद। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे 2 से, 2 से कटेगा कितनी बार जाएगा, ये 2 से 8, फिर 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 2, फिर 2 से जाएगा 1, 100। और इसका मतलब है कि ये इस वाला 2 की घात में फिर 10 की घात में मिल रहा है अपन को, तो ये वाला कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत दशमलव, शांत दशमलव। ठीक है, इसमें समझो ना, आप समझने की कोशिश करो कि इसमें 2 दिया है, 2 और जो आपका 100 मिल गया, 100 मिल गया तो मतलब 10 × 10 मिला है, तो 10 मिला है तो 10 क्या है, 2 × 5 के फॉर्म में ही है ना। तो अगर 2 और 5 मिल रहे हैं अपन को तो क्या है, शांत दशमलव है। ठीक है, आगे चलेंगे अपन तो इसमें देखेंगे 343 के बारे में। 343 के बारे में क्या दिया अपन को, 343 के बारे में अगर चेक करें तो 343 दिया है तो ये कटेगा आपका 7 चौको 28, 7 नाम, हाँ 7 से काटो, 7 चौको 28 कटेगा, 7 नाम 63 कटेगा, फिर 7 से कटेगा, 7 7 49, फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7। तो इसका मतलब है कि ये वाली संख्या जो है वो आपकी आएगी 29/7 की घात 3। लेकिन हमें मतलब इससे 7 से है ही नहीं, हमें मतलब 2 से और 5 से। तो यहाँ पे हमें 7 मिल रहा है, 7 मिल रहा है मतलब कि इसके हमारा कोई काम नहीं है, ये हो जाएगा आवर्ती अशांत दशमलव, आवर्ती अशांत दशमलव हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, इधर ये वाला। अब चल देखो, इसमें तो उसने हमें करने का ही मौका नहीं दिया, उसने आपको 2 × 5 की फॉर्म में दे दिया। n की जगह पे दिया उसने 30 और m की जगह पे दिया है 2, मतलब m की जगह पे उसने दिया क्या, n की जगह पे 3 दिया और m की जगह पे 2 दिया है, 2 × 5 के फॉर्म में। तो ये कैसा हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे इसको, बनिए शांत दशमलव हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। इस वाले में चेक करेंगे तो देखो 2 और 5 आ रहा था, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी अपन को, 2 और 5 तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु 7 से दिक्कत हो गई भाई, क्योंकि 2 और 5 के अलावा जहाँ पे कोई सा भी गुणनखंड आए तो वहाँ पे अपना काम फेल हो जाता है। तो ये हो जाएगा आवर्ती अशांत दशमलव, आवर्ती अशांत दशमलव हो जाएगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप लिखते रहना। आवर्ती देखिए यहाँ पे देखो, इसको पहले काटना पड़ेगा। इसको कैसे काटेंगे, आप पहले 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 5 15, और नीचे 5 की फॉर्म में अगर अपन को मिल रहा है तो वो कैसा हो गया, सीधी सी बात है, शांत दशमलव हो गया, शांत दशमलव हो गया। इस वाले की बात करें तो इसमें पहले काट लो, इसको 5 से काट लो, 5 7 35 और 5 एकम 5 10। तो इसको लिख देंगे 7/2 × 5 के फॉर्म में, और 2 × 5 के फॉर्म में मिल गया। तो ये क्या मिल गया अपन को, शांत दशमलव। कौन सा मिल गया, शांत दशमलव। 10वें वाले पे देखते हैं, 10वें वाले में क्या 10वां वाला कट रहा है, तो 7 से कट रहा है भाई, 7 से काटो पहले तो इसको, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 या 21, 30 की करके देख लो। अब गुणनखंड ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं लिख दूंगा तो देखो
पहले 2 से काटेंगे 15 आएगा, पर 3 से काटेंगे 5 आएगा, और 5 से काटेंगे तो 1 आएगा। देखो यहाँ पे 11 बटे में लिखेंगे 2 × 3 × 5। अब इसमें अगर 2 और 5 आ रहा है जब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें 3 आ गया तो दिक्कत खड़ी हो गई। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत दशमलव, आवृत्ति अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अशांत दशमलव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसको आप अच्छे से नोट कर लो। फिर चलो साथियों, आपने क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 को समझो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या ना, संख्या नहीं दी है, सब इतना लिखा है कि ऊपर दिए गए। ऊपर दिए का मतलब था कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो संख्याएं दी गई हैं उन्हीं के बारे में बात हो रही है कि प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। उन्होंने बोला है कि उन वाले जो संख्या थी, परिमेय संख्या थी, उनके प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। तो ऊपर वाले में जो शांत हैं उनको छोड़ के हम अशांत वाले को निपटा देते हैं। पहले तो कौन पता कर लेते हैं कौन कौन से अशांत हैं। तो ये वाला अशांत था, इसको हटाओ, और फिर ये वाला आसान था, इसको हटाओ। इसके बाद कौन सा था, इसके बाद ये था, इसको हटाओ। इसके बाद ये भी था, इसको हटाओ, इसको भी हटा दो अशांत में। ठीक है, अपन को सिर्फ शांत से मतलब था। तो 1 2 3 4 5 6 संख्याएं जो थी वो शांत दशमलव में आ रही थी, उनका प्रसार हमको लिखना है। तो प्रसार को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को कि देखो ये तो इसको हटा दें। अभी शांत से क्या मतलब है, शांति हैं सब, ठीक है ना। तो इनको हटा देते हैं अपन, इसको हटा दे रहा है, इसको भी हटा दे रहा है, इसको हटा दे रहा है। देखो उन्होंने बोला है कि इनके दशमलव प्रसार को लिखना है। क्या लिखना है, दशमलव प्रसार। 5 की घात 2। देखो ये अपन को दिया है, उन्होंने क्या दिया अपन को, ये दिया है। अब इसका क्या करना है अपन को, इसके शांत दशमलव है तो उसका प्रसार हमको निकालना है। प्रसार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो प्रसार निकालने की सीधी सीधी एक अच्छी विधि थी कि अगर आप 10 की फॉर्म में लेके आते हैं किसी भी प्रसार को, अगर आप 10 की फॉर्म में लेके आते हैं तो उसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको सवाल में मिल जाता है। जैसे कि अगर आप किसी भी का भी दशमलव में लिखने के लिए मान के चलो आप लिख रहे हैं, लिख दे रहा हूँ 1 लिख दे रहा हूँ या 11 लिख दे रहा हूँ, तो 11 को दशमलव के रूप में जब भी मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 1.1, क्योंकि नीचे 10 है तो 0 हटाएंगे ऊपर लिख देंगे। अगर ऐसा अपन को दिया भी होता है कि 1.2 दिया तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 12 नीचे लिख देंगे 10, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो सीधा सीधा 0 का कनेक्शन रहता है दशमलव से। अगर हम इसके नीचे वाली संख्या को इस फॉर्म में लेके आते हैं तो हमको दशमलव प्रसार करने में बिल्कुल ही आसानी हो जाएगी। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 5 तो अपने पास है, 10 बनाने के लिए किसकी कमी है, 2 की। तो हमें क्या करेंगे कि ऐसा कर देंगे, ऊपर 2 का गुणा कर देंगे, 5 लिख दो, 2 की घात 5, ठीक है, और नीचे भी वही कर देंगे 2 की घात 5। तो अगर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो आप पहले भी आज तक करते ही आए हैं, उसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, ऊपर नीचे कट जाता है वो। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे तो लिख दो 13 इंटू 2 का लिखेंगे आप 5 बार तो 16 16 दूनी 32, तो आपका 32 आएगा, करके देखना एक बार, ठीक है ना। और नीचे आएगा आपका कितना, 10 की घात 5, कितना आएगा 10 की घात 5। तो इसको अगर आप करेंगे तो इनका इंटू आएगा आपका 13 दूनी 26, हासिल आई कि 2, ठीक है ना, 13 3 39 और 2 41, ठीक है ना, 41 यहाँ आएगा। 10 की घात 5 का क्या मतलब है, यहाँ आएगा 1 फिर 5 0, ठीक है ना, 5 0 आ गई। इसका मतलब है 5 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो 2 अंक और लगा देंगे अपन, यहाँ पे लिख देंगे, हाँ हम लिखेंगे 1 0 2 0, उसके बाद 4 1 6, इसका मतलब दशमलव यहाँ लिख जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपका प्रसार मतलब कि आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलने वाले हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। 2 के करने के लिए इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, इसमें 5 लगा दो, ठीक है ना, 5 की घात 3 नीचे 5 की घात 3, ठीक है, ऊपर गुणा करेंगे नीचे गुणा करेंगे, 7 इंटू 5 हम 25 25 पंचे 125, 125 आएगा। नीचे लिखेंगे तो आपका आएगा 10 की घात 3, 10 की घात 3, तो ठीक है ना, इसका इंटू कर दो आपका काम हो जाएगा। हाँ भी 21 25, 17 25 गुणा करेंगे तो आपको मिलने वाला है, जैसे ही आप 17 25 गुणा करेंगे आपको मिलेगा 21 25, नीचे लिख देंगे 10 की घात 3 मतलब कि 1000, तो यहाँ मिलेगा आपको 2.125, ये आपका शांत दशमलव हो जाएगा, ठीक है। इस वाले में क्या करना है, इस वाले में देखो, इस वाले में क्या करना है, इस वाले में हमने किया था सीधा सा ही मतलब है कि अगर इसको आप काट ले रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं काट रहे हैं, देखो
इस वाले में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा एलसीएम लेना है, 15 16 का पूरा अपन का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद उनका दशमलव प्रसार निकालोगे तो आपको मिलेगा ये 0 0, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ क्योंकि आप करते रहना, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इन चीज़ों में, तो शॉर्ट में कर दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है ना। 9375 ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, जब भी आप इसको करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चल रहे हैं अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, हाँ ये वाली संख्या और बची थी अपनी, कलर चेंज कर दे रहा है यहाँ पे, देखो ये वाली संख्या आपकी बची हुई थी। इसको करने के लिए तो देखो सीधा ही है, इसमें तो कुछ है नहीं। क्या करोगे आप, 2 5 है, मतलब ये 10 में ही आएगा, तो अपन को ऊपर पहले 23 लिख लो ऐसे का ऐसा, फिर कर लो यहाँ पे आएगा आपका 8 और यहाँ मिलेगा वजन 25, 25 100 25 अट्टे 200, तो ये मिल जाएगा आपको 23/200, ठीक है ना, यही मिलेगा 200। पहले 2 से भाग दे लेंगे अगर ऊपर और नीचे, तो आपको मिलेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 मंचे 10, नीचे मिलेगा 100, ठीक है। अब एक दशमलव तो पहले से ही है, मतलब पहले आप ये कर लो, दशमलव हटा के यहाँ 0 लगा दो। अब 3 अंक के बाद दशमलव, मतलब कि 0115, ये आपका आंसर आने वाला है, ठीक है ना, 0115। और इसके बाद हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर इस वाले के ऊपर 8 के। यहाँ पे 5 है, सीधा सा दिया है, 5 का भाग सीधा आप दोगे, इसको 20 मानेंगे, भाग नहीं जाएगा तो 20 5 के 20 सीधा जाएगा, 0.4 आपका आंसर आने वाला है। उसके बाद 10वें पे चलेंगे तो देखो 7 10 मतलब कि सीधा सा 0 आने वाला है, 1.6, एक अंक के बाद दशमलव आपका मिलने वाला है। 1 मिनट ध्यान से एक बार और समझना। देखो क्या किया अपन ने कि इस नीचे वाले को हमने क्या किया, 10 बना दिया, 10 बना दिया तो अपन को आसानी मिल गई ऊपर प्रसार करने में। आप गुणा वगैरह करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसा पहले वाला मैं आपको समझाता हूँ कि पहले वाले में क्या किया मैंने कि ऊपर भी 2 का गुणा कर दिया, नीचे भी 2 का गुणा कर दिया, 2 की घात 5 का, तो यहाँ मिलेगा 10 की घात 5, ऊपर मिल गया 13 × 32, 13 × 32 के गुणा करोगे आप 416 आएगा, और नीचे आएगा आपका 1 के बाद 5 0, उसके बाद आप क्या करोगे तो आपको मिलेगा 416 2 अंक के, मतलब कि 5 अंक के बाद तो 2 0 और लगा देंगे अपन, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको फटाफट नोट कर लो, अगर समझ नहीं आता तो वीडियो को थोड़ा रिवर्स कर लिया करो, फिर देख लिया करो, ठीक है ना। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 3 को समझो। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, और उसमें कुछ है नहीं है। देखो, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार जो हैं आपको दर्शाए गए हैं यहाँ पे। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि है संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। ये आपको दशमलव प्रसार दिए हैं। दशमलव प्रसार वो होते हैं जो पूरा दशमलव के फॉर्म में लिखे होते हैं, उनको दशमलव प्रसार कहते हैं। वो आपको दी गई हैं, तो इनको बताना ये परिमेय संख्या है या नहीं है, और इनको PYQ के रूप की हैं तो Q अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे। मतलब कि अगर ये है परिमेय संख्या PYQ के फॉर्म में बनकर उनको लिख सकते हैं, तो Q के बारे में आपका क्या कहना है ये आप बता सकते हैं। तो देखो, पहला वाला क्वेश्चन आपको दिया है, उसको समझने की कोशिश करना। देखो, अगर ये संख्याएं आपको लग रही हैं कि रिपीट नहीं हो रही, जो भी रहा होगा यहाँ, तो यहाँ क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद एक तो इतनी तो 0 आने वाली है 9, उसके बाद दशमलव आने वाला है। तो ये तय है कि ये शांत दशमलव तो है। शांत दशमलव कौन से होते हैं, वे वाले दशमलव होते हैं जो कहीं ना कहीं आगे ख़त्म हो जाते हैं और संख्या रिपीटेड रहती हैं। जैसे कि ये संख्या हैं बिल्कुल ख़त्म हो गई, हाँ इसके आगे इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, तो ये अपन को दिया हुआ है। तो ये तो है कि ये दशमलव शांत रहा होगा। अगर शांत रहा होगा तो अपन क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, हम लिख सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय है। क्या है, एक तो ये परिमेय है, दूसरा जो अपन लिख सकते हैं वो है, देखो एक तो ये परिमेय है, दूसरा अगर अपन लिखते हैं तो इसके बारे में लिख सकते हैं Q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के या दोनों के रूप के होंगे आप समझो। देखो, एक तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q है, Q क्या रहा होगा, या तो 2 रहा होगा या 5 रहा होगा, या 5 के
5 2 इंटू 5 के इंटू के रूप में ये रहा होगा, जब भी तो ये शांत दशमलव है। अगर ऐसा नहीं होता तो शांत दशमलव थोड़ी होता। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के या दोनों के रूप के होंगे, ये तो तय है। अब दूसरी वाली संख्या पे आओ। देखो इसमें क्या है, इसमें देखो संख्या थोड़ी रिपीट हो रही है। देखो 1 2 0, फिर 1 2 00, फिर 1 2 000, फिर 1 2 40, फिर आएगा 1 2 50, फिर 1 2 60, फिर 1 2 70, 1 2 80। ऐसा ये चलता रहेगा अनंत तक, कभी ख़त्म ना होने वाली संख्या है। तो ये कौन सी हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई, कभी ना ख़त्म होने वाली। कौन सी हो गई? अपरिमेय। आप लिख सकते हैं कि ये वाली संख्या कैसी हो गई? अपरिमेय, अपरिमेय हो गई। और अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो Q है, Q क्या रहा होगा? Q के गुणनखंड क्या रहे होंगे? Q के गुणनखंडों के बारे में क्या कहेंगे आप? Q के गुणनखंडों के बारे में आप लिख सकते हैं कि ये गुणनखंड 2 और 5 के रूप के नहीं होंगे, या होंगे तो कोई और भी उनके साथ रहा होगा। ठीक है ना। इस वाले को समझो। इस वाले में क्या करना है, ये वही की वही संख्या है, बस इसके ऊपर बार लगा है। बार लगा है तो इसका मतलब क्या है कि ये संख्या बस इतनी है, बस इसको रिपीट करते जा रही है। क्या हो रहा है, कोई भी संख्या जब बार बार रिपीट होती है तो उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। तो एक तो ये संख्या परिमेय है। देखो तीसरे वाले को समझो। तीसरे वाले में क्या है कि ये संख्या है, यही वाली है, बस एक इसके ऊपर बार लगा है। बार का क्या मतलब रहता है? बार का मतलब ये रहता है अगर कोई संख्या बार बार आ रही है, एक ही संख्या बार बार आ रही है, ऐसे मान के चलो 2 3, फिर आ गया 2 3, फिर 2 3, तो 2 और 3 लिख के उसके ऊपर बार लगा देंगे, मतलब ये संख्या चलती रहेगी। तो एक तो ये तो तय है कि ये संख्या परिमेय रही होगी। क्या रही होगी? परिमेय तो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे परिसंख्या कैसी है? परिमेय है, परिमेय है। ठीक है, संख्या परिमेय तो रही होगी, बस इसके साथ एक दिक्कत रही होगी कि संख्या रिपीट क्यों हो रही हैं। अगर 2 और 5 के फॉर्म की रही होती तो ये कैसी होती? 2 और 5 के फॉर्म की होती तो ये वाली संख्या तो यहीं खत्म हो गई थी। लेकिन ये इसमें क्या हो रहा है कि 2 और 5 के अलावा भी कोई ना कोई इसमें गुणनखंड रहा होगा, जब ये संख्या बार बार रिपीट कर रही है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 2 या 5, 2 या 5 के अतिरिक्त अन्य रूप का भी रहा होगा। ठीक है ना, तब ये संख्या बार बार रिपीट कर रही है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके सारे क्वेश्चन 3 के 3 क्वेश्चन हमने खत्म कर लिए। इसके साथ आपका जो है चैप्टर 1 मतलब कि जो आप अभ्यास 1 था वो खत्म हो गया, पार्ट 1 आपका खत्म हो गया मैथ का। अब अगली वीडियो में हम पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। तो 1 की जितने भी वीडियो हैं आपको उनको देखना, बार बार देखना, जैसे ही हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता रहे। इनसे एक भी कॉन्सेप्ट हमने छोड़ा नहीं है, सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। अगर आप इनको अच्छे से देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बाहर नहीं जाने वाला। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक भी करना दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।